हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का पीवाईक्यू 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम पहला सेक्शन देखते हैं। तो हमारे पास सेक्शन ए है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक के अलावा जितने भी उसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो एक दूसरे से मैच ना करे, सेम ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर देंगे, इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 18,25 है। तो इसका फैक्टर होगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये होगा। और फिर इसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ये हो गया। और इसी तरीके से इसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5, और 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, और 7 और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 1 गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 7 गुणे 3। और इसी तरीके से इसको भी लिखना है 31 और 93 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 31, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 31। अब इन सब में से देखना है कि हमारे पास जो भी फैक्टर है, ये जो हम देख रहे हैं, जो जितने भी आ रहे हैं बोर्ड पे लगाए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर है, इसको देखना है कि ये हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है। मतलब सहभागी क्या होती है, जो मैच ना करता, जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे देखिए अब 1 और 31 है, यहाँ पे भी 31 है, तो दोनों सेम है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाले में क्या है, 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा। और तीसरे वाले में क्या है हमारा, 5, ये भी नहीं होगा। और चौथे वाले में लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 1 को छोड़ करके, ठीक है, 1 को छोड़ करके बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो संख्या है, ये संख्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। अब इसमें ये बताना है कि जो 144 है उसका हमें करना है गुणनखंड, और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा इसका आंसर सही है। तो आइए हम यहाँ पे 144 का गुणनखंड करते हैं। सबसे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से इसको भाग कर देते हैं। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2, तो 2 से हम जब भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 72, और 72 है, 72 को हम क्या करेंगे, 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 36। अब 36 को भी जब 2 से हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 18। 18 को भी जब हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। और जब हम हमारे पास 9 आ गए तो 9 को हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दिए, और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए ये जब जो हमारे पास आया, ये 144 का क्या फैक्टर है ना, 144 का गुणनखंड है। तो इसको हल करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 बार है, मतलब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये है। तो अब इसको हमें बताना है घात में बदलना है। तो घात में बदलते कैसे हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 ले लिए, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, 4 लिख दिए, ये हो गया गुणा। और फिर इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, 3 है, 3 लिख दिए, 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये आंसर हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। हमसे कह रहा है कि जो tan थीटा होता है उसका मान दिया हमारे पास 8/15, तो कह रहे हैं कि कोसेक थीटा जो है उसका मान क्या होगा। तो मतलब tan थीटा बराबर हमारे पास होता क्या है,
tan थीटा बराबर हमारे पास होता है p अपॉन b। और कोस किसका रहा है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होता है हमारे पास? कोसेक थीटा बराबर होता है h अपॉन b। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसके वैल्यू रखने का मतलब साइड का तरीका। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का हमारे पास जो होता है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ac स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना? bc का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं। ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर बोला है तो मतलब ये जो हमारे पास ab है इसका मान जो दिया है, वैल्यू जो दी है, उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी हमारे पास हो गया 8 का स्क्वायर प्लस, अब BC का स्क्वायर बोला है तो BC हमारे पास कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम कर देंगे 15 का स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? लगभग 225। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर में 4 5 9 6 2 8 और 1 2 289। अब AC निकालना चाह रहे हैं तो AC स्क्वायर बराबर आया। तो अब हम करेंगे क्या? AC निकालेंगे। AC बराबर 289। अब इसको जो करेंगे हम, इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास लगभग जो है 16 से 17 के आसपास आएगा। 17 गुणे 17 ये आएगा। तो AC बराबर हमारे पास कितना आ गया? 17। और बताया गया आपसे कि कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है? h अपॉन b। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। तो अब b नीचे हमारे पास पहले से ही है, b कितना हमारे पास 8 है। हम इसको जब सोल्व किए तो हमारे पास आ गया 17 गुणे 17 बराबर AC बराबर कितना है? 17 आ गया। तो अब हमारे पास बताया क्या है आपको? कोसेक थीटा बराबर होता है h अपॉन p। तो ये जो हमारा AC आया वो कौन सा था? h था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा हमारा? h बराबर बोला है कोसेक थीटा बराबर h अपॉन p बोला है। तो h हमारे पास है 17 और p कितना है? परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारे पास? 8। तो 17/8 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमश 10 सेमी तथा 15 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारे पास है ABC और दूसरा त्रिभुज जो हमारे पास है DEF। ये दो त्रिभुज है। एक जो है हमारे पास ABC उसका परिमाप लगभग 10 सेमी है और दूसरा वाला जो है उसका परिमाप कितना है? 15 सेमी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब ये जो आपको परिमाप दिया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल किसमें ज्ञात करना है? अनुपात में ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम अनुपात निकालते हैं। तो 10 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? 2 गुणे 5 और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है भाग में है, ऊपर नीचे तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? 2/3। अब 2/3 का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। अब 3:2 हमारे पास है कहां पे? ये रहा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। देखो हम लोगों ने किया सवाल नंबर 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या किया है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि आपके पास जो ये थीटा की वैल्यू दी है, ठीक है ना, ये 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको ये जो थीटा दिया है ना इसका मान निकालना है। तो आइए अब हम निकालते हैं। देखिए पहले तो हमें दिया है, ठीक है ना, 2 cos थीटा बराबर 1 ये दिया है। अब होगा क्या? cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1। अभी जो 2 गुणे में है वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बटे में हो गया 2। ये हो गया। अब हम करेंगे क्या? cos 3 थीटा बराबर होता है 1/2 का, ठीक है। तो अब cos
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा cos 1/2 बराबर होता है 60 डिग्री। मतलब cos 60 जो होता है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos 3 थीटा बराबर में हो जाएगा 60। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे में हो जाएगा 3। तो यहाँ थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 20, जो कि हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है सवाल को अच्छे कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मतलब हमें ये बताना है कि जो 1 से लेकर 9 तक संख्या है उनका माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो उनका माध्य निकालने के पास लिया हमारे पास फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर x। तो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में होता है पदों की संख्या, ठीक है। तो हम इन सब संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 45 आएगा। कैसे, 9 और 1 10 और 8 18 2 20 और 7 27 27 3 30 और 6 36 4 40 और 5 45। और पदों की संख्या, पद की संख्या कितनी है, 9 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45/9। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 ए जो था सही है, ठीक है। और इसको अगर हम कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखें, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन है तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से 9 और 1, मतलब कंपटीशन की बात करें हम, ठीक है। तो आखिरी वाली संख्या और पहली वाली संख्या का जोड़ कर लो, कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ करेंगे 10 हो गया। अब जो जोड़ होता है उसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो मतलब 10 का आधा कितना होता है 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। आज हम आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि सवाल को कैसे हल किया जाए। तो आइए देखते हैं हम सवाल किस तरह का पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारा सवाल। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कह रहा है कि cos a बराबर में √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस मान को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग हल लिखने के बाद में हम यहाँ पे करेंगे दिया है। क्या लिखना है हमें, दिया है, दिया क्या है। अब जो हमें दिया है उसी को हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, cos a बराबर में हो जाएगा √3/2 और दूसरी तरफ हमें दिया है sin 2a, ठीक है। sin 2a इसलिए दिया है क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू दी है ये किस चीज की वैल्यू है, cos में किस डिग्री पे मतलब √3/2 मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं, माना a बराबर √3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि cos a बराबर में है √3/2। तो अब cos √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे cos √3/2 बराबर होता है 30 डिग्री। जी हाँ, cos 30 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3/2। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a आया है, a बराबर हम लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद में अब ये वाला इक्वेशन उठाते हैं। तो इक्वेशन जब लेंगे हम तो क्या लिख देंगे यहाँ पे sin 2। अब ये क्या था, गुणे में था, ठीक है ना, sin 2 है। अब ये किसमें है, गुणे में। तो हम इसको लिखेंगे किसे, sin 2 इंटू कितना, एक ही जगह पे लिख देंगे 30। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री हो गई। तो अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे sin 60 इक्वल होता है √3/2। ये रहा हमारा आंसर।
मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3/2। तो माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में अब हम क्या मानते हैं कि √5 बराबर a/b है, ठीक है ना। अब हम ये मान रहे हैं कि √5 बराबर a/b है, जहां पर a, b सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर ना हो। हमें यही मानना था कि a, b जो है अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर ना हो। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या इसका, देखिए अब करेंगे क्या, हम लोग अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग करना है तो हम लोग करेंगे क्या, √5 का वर्ग बराबर में हो जाएगा a/b का वर्ग, ठीक है, a/b का वर्ग कर दिया। अब इसका जब वर्ग करेंगे, इसको हल करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा क्या, रूट से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग, ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 5 बराबर a² बटे में हो जाएगा b²। ये बस करेंगे क्या, हमारे पास तो ये आ गया। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, इनका आपस में गुणा कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, 5 × b² बराबर में हो जाएगा a² गुणे में 1। अब इसके बाद में इसका आंसर क्या आएगा, 5b² बराबर में हो जाएगा a²। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे, b² बराबर a²। अभी 5 जो है किसमें है, गुणे में है, तो वहां पे जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो गया भाग में हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके आगे लिखेंगे, ये जो हमारे पास आया ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम ब्रैकेट पे ये लिखेंगे कि समीकरण 1 में a² 5 विभाजित होगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब हम करेंगे क्या, मानना हमें एक बार फिर से है यहाँ पे कि a बराबर में हो जाएगा 5c, ये माना कि a बराबर जो है 5c हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पे जब हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान रखना है, तो हम रखेंगे स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5c का स्क्वायर बटे में हम लिख देंगे 5। तो अब इसके बाद में आएगा कि हमारे पास देखिए b² बराबर में 25c बटे में हो जाएगा 5। अब यहाँ पे सब इसको हल करेंगे हम, तो हल करने पर अब देखिए हमें मिलेगा क्या, b² बराबर हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर b² 5 यहाँ पर b² 5 से विभाजित होगा। अब हम इसके आगे लिखेंगे b भी 5 से विभाजित होगा।
और ठीक